आज जो हमारा टॉपिक है वो 12 का फाइनल अकाउंट है और जो सम आज हम करने वाले वो आपका टेक्स्ट बुक का सम है अनसॉल्व क्वेश्चंस। पेज नंबर मैं बता देता हूँ। पेज नंबर है 60 एंड 61। 60 एंड 61 ये पेज नंबर है। आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो लेक्चर चालू करने से पहले जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है या जो रिपीट देख रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आते हैं सम की तरफ। ये जो सम है क्वेश्चंस ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। नाना एंड नानी वाला सम है। अब नाना एंड नानी वाला सम ऐसे टाइप का सम जो है वो पेपर में 2 से 3 बार पूछ चुका है बोर्ड पेपर में। आते हैं सम की तरफ देखते हैं। अब यहाँ पे जो सम है इसमें सिर्फ 2 अकाउंट बनाने बोले हैं। एक अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला है, दूसरा अकाउंट बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो यहाँ पे एक अकाउंट बनाने बोले, एक स्टेटमेंट बनाने बोले। क्वेश्चन की तरफ आ जाती है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आप लोग देखो और समझो। नाना एंड नानी पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस दोनों इक्वली शेयर कर रही है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, क्वेश्चन में बोला भी है क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सिर्फ 2 अकाउंट बनाने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने बोला और दूसरा बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई हाइडिंग एडजस्टमेंट है कि नहीं है। चलो सबसे पहले अगर तुम हाइडिंग एडजस्टमेंट ढूंढना चाहते हो तो देख लो वहां पे क्रेडिट साइड में बैंक लोन दी है, दिख रहा है। बैंक लोन क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमने लिया है 10%। कौन सी तारीख को लिया है 1 अक्टूबर। तो ये हाइडिंग एडजस्टमेंट हो गया। दूसरा जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो हाइडिंग एडजस्टमेंट नहीं है। वो लैंड एंड बिल्डिंग में हमको डिस्क्रिप्शन ये दे रहा है कि जो टोटल जमीन की कीमत है वो 50,000 है, जिसमें से एक जमीन की कीमत कितनी है 20,000, जो हमने कब परचेस की है 1 जुलाई को। तो इसका हम वर्किंग नोट बनाएंगे डेप्रिसिएशन कि मतलब 50,000 में से एक जमीन का जो पार्ट है वो 20,000 का है और बचा हुआ पार्ट वो 30,000 का है। तो दोनों के ऊपर अलग अलग डेप्रिसिएशन निकलेगा। एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं, जरा देखो तो एडजस्टमेंट नंबर 1 ग्रॉस प्रॉफिट दी है, मतलब हमको ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी क्लोज करके दे चुका है, हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, आप लोग को भी मालूम है ट्रेडिंग का बचा हुआ प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। एडजस्टमेंट नंबर 2 इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ। इंश्योरेंस हमने 15 मंथ का भरा विथ इफेक्ट फॉर, मतलब कब से भरना चालू किया 1 अप्रैल। मतलब पूरा साल में 12 महीने होते हैं लेकिन हमने 3 महीने का क्या भरा एक्स्ट्रा, तो उसको बोलते हैं प्रीपेड। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग को 10% बोला और फर्नीचर को 5% बोला है। राइट ऑफ 1000 बेड डेप ऑलरेडी हमको एडजस्टमेंट में न्यू बेड डेप दिया है एंड आरडीडी पे 5% है तो न्यू आरडीडी भी दी है, डेटर के ऊपर टिक करना है। फिर क्लोजिंग स्टॉक की कीमत दी है। तो आ जाओ, इजी सम है, ज्यादा टफ नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करते हैं। तो मैं अपनी टेक्स्ट बुक अपने हाथ में ले लेता हूँ, बाबा मुड़ने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले इंश्योरेंस, इंश्योरेंस ऑफिस में देते हैं। तो हम फर्स्ट लाइन पे इधर लिख देंगे टू इंश्योरेंस और इंश्योरेंस पे टिक है। तो हम क्या करेंगे, इनर कॉलम इंश्योरेंस कितना है 15,000, तो हम 15,000 इनर कॉलम में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हमारा असेट्स होता है तो असेट्स को असेट्स में लिखो। मैं शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग को बोर्ड में फुल फॉर्म लिखना है। तो 50,000 हम इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज ये इस पे एडजस्टमेंट है। फिर सैलरी है, सैलरी कहाँ देते हैं, ऑफिस वाले लोग को देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में। इंश्योरेंस से एक लाइन छोड़ के, बिकॉज इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ के लिखो सैलरी। सैलरी को डायरेक्ट आउटर में डालो बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरी के बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब हम कोई गुड्स बाहर मुल्कों में बेचते हैं तो ड्यूटी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो वो ऑफिस का खर्चा होता है। तो हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी लिखेंगे डेबिट में और इसको भी हम आउटर कॉलम में डालेंगे 2,500। अब आते हैं इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट डेबिट में है तो मतलब लॉस है, क्रेडिट में है मतलब प्रॉफिट है। तो डेबिट वाला लॉस है, इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट लेना ऑफिस का खर्चा होता है तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट। ऑफिस का खर्चा डेबिट साइड में हम डालेंगे कितना 1,000। आगे बढ़ते हैं, फर्नीचर है, फर्नीचर हमारा फिक्स असेट्स होता है
तो हम इसको असेट्स में डाल देंगे। इनर कॉलम फर्नीचर पे क्या है, एडजस्टमेंट है 40,000 का। फर्नीचर्स के बाद आते हैं डेटर है। डेटर हमारा क्या होता है, असेट्स होता है, कस्टमर होता है, कंज्यूमर होता है, जिससे हमको पैसा आते हैं। इस पे भी एडजस्टमेंट है 26,000 रुपीज। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कैपिटल क्रेडिट साइड, ये हो गए डेबिट साइड, समझ में आ रहा है। तो कैपिटल पे आते हैं। कैपिटल हमारी लाइबिलिटी होती है। नाम भी देखो कितना अच्छा दिया है, नाना और नानी। नाना नानी बुढ़ापे में जाके क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो नाना कितना बिजनेस में पैसा लाया, 50,000। और नानी को भी बिजनेस में पैसा लाने बोला, ला तू भी ला। मतलब नाना को बुढ़ापे में भी शक है कि औरत पैसा देगी कि नहीं देगी, है ना। तो बुढ़ापे में भी आके वो लोग नाना नानी एक दूसरे से पैसा मांग रहे बिजनेस के लिए। आ जाओ, अब आते हैं लाइबिलिटी पे। 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन है, हाइडिंग एडजस्टमेंट है, तो चलो मैं बता देता हूँ। 10% बैंक लोन, कितना हमने लोन लिया है, 30,000 का लोन लिया है भाई। बिजनेस हम नाना नानी ने चालू किया, लोन भी ले लिया। देखो बुढ़ापे में भी चैन नहीं है इनको, तो हम यहाँ लिखेंगे 30,000, है ना। क्या परसेंट का लिया, 10% का लिया लोन। और क्या रेट ऑफ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या मंथ पे लिया, अक्टूबर। अक्टूबर से मार्च तक के काम कर, बिकॉज हमारा अकाउंट मार्च में क्लोज होता है। तो कितना मंथ होएगा, 6 मंथ होएगा। तो इसको 0 को काटो, 0 0 कटेगा। 6 के टेबल में 12 आता है, 6 1 सा 6 2 सा 2 के टेबल में काटो, 2 1 सा 2 1 कैरी, 2 5 सा 10। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 1500। मतलब इंटरेस्ट कितना पे करना है, 1500। तो हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर हम क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई, 31,500 हो गई। मतलब 30,000 लोन लिए थे नाना नानी ने, जब रिटर्न करेंगे तो 1,500 रुपये इंटरेस्ट डाल के देंगे। तो उनके बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाओ, एक्सपेंसेस टू इंटरेस्ट ऑन लोन। नाना नानी ने कितना इंटरेस्ट भरना है, 1,500। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, बिल पेएबल। बिल पेएबल मतलब पैसा देना बाकी है रे बाबा, कि नाना नानी ने अपनी बिल का पैसा भरा नहीं है। कितना पे करना बाकी है, 8,000। जरा एक पॉइंट हमने चूक गए, इंटरेस्ट भी है। देखो जरा, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इनकम होती है, क्रेडिट साइड वाली इनकम होती है, डेबिट साइड वाला एक्सपेंसेस होता है। तो इंटरेस्ट कितना है, 1,500। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग। समझ में आया यहाँ तक के। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट को 2 बार लिखना है, लेकिन कुछ एंट्री एडजस्टमेंट की सिर्फ 1 बार होगी। क्यों होगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले वहां दिया एडजस्टमेंट नंबर 1, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट लिखते हैं तो अजम्पशन करो कि एक एंट्री वहां हो गई। अब दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना प्रॉफिट है, 34,500 का प्रॉफिट है। समझ में आया। तो एक एंट्री हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखे होंगे, एक अजम्पशन करो, और दूसरी एंट्री कहाँ आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एंट्री नंबर 2, इंश्योरेंस हमने कब तक के भरा, 15 मंथ तक। साल में कितने महीने होते हैं, 12, है ना। तो मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा भरा। आओ 15,000 है, तो 15,000 हमने इंश्योरेंस भरा। कितने महीने का भरा है, 15 महीने का। तो जितने महीने का भरेगा उतने से डिवाइड कर दो चुपचाप। 15 1 जा 15, मतलब एक महीने का कितना, 1,000। तो हमने कितने महीने का एक्स्ट्रा भरा, 3 महीने का। तो इंटू 3, तो 3 महीने का कितना हो गया, 3,000। तो प्रीपेड कितना आया, 3,000 लेस प्री पेड। हमने कितना पैसा एक्स्ट्रा भर दिया, 3,000। अब इसको माइनस करके बाहर लिखो। अब पैसा पहले ही भर दिया तो हमारा क्या हो गया, असेट्स। प्रीपेड क्या होता है, असेट्स। प्री पेड इंश्योरेंस। अगर बोर्ड पे एंट्री छोटी, राइटिंग छोटी लग रही है तो प्लीज स्क्रीन को जूम कर लेना। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा कितना हो गया, 3,000 रुपीज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। आओ यही पे तो बोला था,
जमीन की कीमत के ऊपर आ जाओ। सबसे पहले टोटल जमीन की कीमत कितनी है? 50,000 है। दिख रहा है आप लोग को? अब इसका दो हाथ निकालते हैं अपन। क्यों रे बाबा? देखो ना यार, पहले सुन तो लो। अब क्या बोला है? एक जमीन की कीमत कितनी है? 20,000, जो हमने कब खरीदी? जुलाई में। तो 20,000 की कीमत है एक जमीन की, जिसको हमने खरीदा है जुलाई। जुलाई से मार्च काउंट करो तो देखो उंगली पे कितना होता है? 9 महीना होता है। तो ये मशीन कितना ये जमीन कितना महीना चल रही है? 9 महीना। अब 50 में से एक जमीन की कीमत 20 हो गई, तो बचा कितना? 30,000। तो ये 30,000 रुपया बची जमीन हो गई। अब इसकी कोई डेट नहीं दी है, तो अजम्पशन करने का ये कितना महीना चली? 12 महीना। कितना महीना? 12 महीना। अब आज जो लैंड एंड बिल्डिंग को 10% से रिड्यूस करने बोला, तो अपन 20,000 को क्या करेंगे? 10% लगाएंगे। कितना महीना रनिंग कर रही है? 9th मंथ। तो 9 को डिवाइड करेंगे 12 से। अब एक जीरो काटो, एक जीरो काटो, एक जीरो काटो, एक जीरो काटो। 3 का टेबल लो। 3 is 9, 3 4 is 12, 4 1 is 4, 4 5 is 20, 500 हो गया। 5 3 is 1500। तो 9 महीना चला है, जमीन की कीमत कितनी घटी? 1500, 1500। अब 30,000 को ले लो। अब 30,000 कितना महीना चली है? 12 मंथ। कितना टका? 10%। पहले 12 काट लो, एक जीरो काट लो, एक जीरो काट लो, तो कितना आ गया? 3,000 रुपीज आ गया। अब यहाँ पे ये दोनों डेप्रिशिएशन को क्या कर देने का? प्लस 3,000 प्लस 1,500, तो टोटल कितना हो गया? 3 और 1 4, लेस डेप्रिशिएशन। कितना परसेंट? 10% बोला है, तो 4,500 रुपया डेप्रिशिएशन हुआ। अब इसको अपने को माइनस करके बाहर लिखना है, तो कितना आ गया? 50 में से, है ना, 0 0, 10 में 5 गए 5, 9 में से 4 गए 5, 45,500। अब कीमत रिड्यूस हो गई, कम हो गई, तो जमीन की कीमत घटी, तो हमारे लिए लॉस हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, टू डेप्रिशिएशन ऑन, किस पे निकाले? लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी निकाले? 4,500 पे निकाले। गॉट इट? आ जाओ। फर्नीचर्स पे 5% बोले, आओ। 40,000 का पहले 10% निकालो, मतलब एक जीरो कम, तो कितना हो जाएगा? 4,000। 10 का आधा होता है ना, 10 का आधा होता है 5, तो 4,000 का। चलो मैं बोर्ड पे दिखा देता हूँ। 40,000। 10% पहले निकालो। 10% मतलब कितना? एक जीरो कम, 4,000। 10 का आधा कितना होता है? 5, तो 4,000 का आधा कितना हो गया? 2,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर्स 5%। कितना हो गया रे बाबा? 2,000। तो अब फर्नीचर की कीमत हो गई 38,000 रुपीज, है ना। तो कीमत रिड्यूस हो गई, लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चलो भाई, फर्नीचर पे कितनी कीमत रिड्यूस हो गई? 2,000 रुपीज रिड्यूस हो गई। तो मैं ये रब नहीं कर रहा हूँ, आप लोग को देखना रहेगा, कॉपी करना रहेगा तो कॉपी कर लेना या सेव कर लेना। आते हैं राइट ऑफ 1,000 बैड डेट। कस्टमर पैसा डुबा दिया, मेरे टोटल कस्टमर है 26,000 की। एडजस्टमेंट वाला बैड डेट क्या होता है? न्यू बैड डेट। 1,000 रुपीज डूब गया। अब कितना पैसा आना बाकी है? 25,000, है ना। अब आते हैं मेंटेन आरडीडी 5% ऑन डेटा। अब मुझे इसमें भी शक है 25,000 में भी कि कुछ कस्टमर ऐसे भी है जो और 5% पैसा डुबा सकते हैं। 25,000 पे निकालोगे, 10% निकालो, कितना होता है? 10 कम, 10 का आधा होता है 5, 25 का आधा होता है 1250, है ना। नहीं आता तो 25,000 को 100 से डायरेक्टली डिवाइड करो, तो 1,250। अब इसको माइनस करो, 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 में से 1 गए 3, 23,750। अब ये दोनों हमारे लिए क्या है? लॉस है। पैसा डूब सकता है और डूब रहा है, तो दोनों लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आओ। टू ओल्ड बैड डेट फॉर्मूला लिखेंगे। ओल्ड बैड डेट कहां से मिलता है? ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस से। नहीं दिया, ऐड न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट हमको एडजस्टमेंट से मिला,
कितना आया 1000 एड न्यू आरडीडी आया एडजस्टमेंट से कितना 1250 लेस ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस से आता दिया नहीं है तो न्यू बेड डेप्थ न्यू आरडीडी प्लस करना है, प्लस करके बाहर लिख दो 2250 2250 रुपए का लॉस हुआ। लास्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट देना है, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाया नहीं है तो अजम्पशन करो कि हमने एक इफेक्ट उधर डाल दिया और बचा हुआ सामान क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, असेट्स होता है, तो असेट्स में जाके लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। तो सिंपल सा नई अकाउंट बनाया तो क्यों टेंशन लेने का, अजम्पशन करने का कि हमने लिख दिया कितना है भाई 34,500। तो ये था हमारा आज का नाना नानी वाला सम। आप लोग प्लीज देखना और खुद टैली करने की कोशिश करो, ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।